राम राम सभी को। भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे शकुनी का वो सच जो 99% लोग नहीं जानते। महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध के पीछे सिर्फ कौरव और पांडव नहीं थे, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपने बदले के लिए पूरी दुनिया को जला दिया। वो था शकुनी। सवाल ये है कि शकुनी ने ऐसा क्यों किया। क्या वो सच में खलनायक था या उसके पीछे कोई दर्द, कोई बदला छुपा हुआ था। इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और बेल आइकन दबाकर भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, महाभारत में कई किरदार थे, लेकिन सबसे रहस्यमयी, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक था शकुनी। लोग उसे खलनायक मानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सच में ऐसा ही था या फिर वो एक टूटा हुआ भाई था जो बदले की आग में जल रहा था। कहानी शुरू होती है गांधार देश से, जहां एक राजकुमार जन्म लेता है जिसका नाम था शकुनी। शकुनी एक तेज बुद्धि वाला, चालाक और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला भाई था। उसकी बहन थी गांधारी, उसकी जान थी। वो उसकी हर खुशी चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हस्तिनापुर से संदेश आता है, गांधारी का विवाह तय होता है धृतराष्ट्र से, जो जन्म से ही अंधे थे। जब शकुनी को ये पता चला, उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी बहन के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। लेकिन जो आगे हुआ वो और भी भयानक था। कौरवों ने शकुनी और उसके परिवार को कैद कर लिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और खाना दिया जाता था कि एक ही व्यक्ति जिंदा रह सके। इतना कम भोजन उन्हें दिया जाता था। हर दिन एक एक करके उसके परिवार के लोग मरते गए और शकुनी सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। जब शकुनी के पिता सुबाल अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, उन्होंने शकुनी से कहा, इस अपमान का बदला लेना। और उसी पल शकुनी ने कसम खा ली कि कौरव वंश को खत्म करके रहेगा। उस दिन एक भाई एक खतरनाक खिलाड़ी बन गए। क्या आपने कभी सोचा है शकुनी कभी जुआ क्यों नहीं हारता था। उसके पासे साधारण नहीं थे। कहा जाता है वो उसके पिता की हड्डियों से बने थे और उन पासों में उनके पिता की आत्मा बसती थी, जो हर बार शकुनी की बात मानते थे। यही था उसकी जीत का असली रहस्य। शकुनी जानता था दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भरी हुई है। वो पांडवों से जलता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शकुनी ने इस कमजोरी को हथियार बना लिया। वो धीरे धीरे दुर्योधन के मन में जहर भरता गया। पांडव तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, और दुर्योधन उसकी बातों में आ गया। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। हस्तिनापुर का राज दरबार, जहां हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था। इस खेल का मास्टरमाइंड था शकुनी और मोहरा था युधिष्ठिर। शकुनी जानता था युधिष्ठिर को जुए की आदत है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, उसे जुए के लिए बुलाओ। और युधिष्ठिर राजा का निमंत्रण कभी ठुकरा नहीं सके। पासे फेंके गए, खेल शुरू हो गया। पहला दाव युधिष्ठिर हार गए, दूसरा दाव फिर हार गए, तीसरा, चौथा, हर बार उन्हें हार मिलती गई, क्योंकि पासे शकुनी के थे। अब तक राज्य, धन, सब कुछ जा चुका था, लेकिन लालच और अहंकार युधिष्ठिर को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए। और अंत में द्रौपदी, जिसे सम्मान का प्रतीक माना जाता था, उसे भी दांव पर लगा दिया गया। उस दिन सिर्फ एक खेल नहीं हारा गया, मानवता हार गई थी। द्रौपदी को राज्यसभा में लाया गया और उसका अपमान किया गया। उसकी पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और उसी पल महाभारत का युद्ध तय हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पांडव अपमान सह चुके थे।
अर्जुन भीम सबके मन में सिर्फ एक भावना थी, बदला। और दूसरी तरफ दुर्योधन अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसके पीछे शकुनी जो इस आग को और भड़का रहा था। अंत में कुरुक्षेत्र का मैदान तय हो गया, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक रहा और हर दिन मौत का तांडव था। शकुनी जिसने ये सब रचा था, अब खुद उस युद्ध में फंस चुका था। और फिर उसका सामना हुआ सहदेव से। सहदेव जिसने पहले ही कसम खाई थी कि वो शकुनी को मारेगा, और वही हुआ, शकुनी मारा गया। जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया, वो खुद उसी जाल में फंस गया। अब सवाल उठता है, क्या शकुनी सच में खलनायक था या फिर वो एक टूटा हुआ इंसान था जिसने अपने परिवार के लिए बदला लिया? अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो क्या आप अलग होते? सच आज भी एक रहस्य है। प्रिय भक्तों, महाभारत हमें क्या सिखाती है कि बदला कभी शांति नहीं देता, वो सिर्फ सब कुछ खत्म कर देता है। शकुनी ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उसने खुद को भी खो दिया। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो समझ लीजिए आप सच्चे ज्ञान के सीकर हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह और लोग भी इस ज्ञान से अवेयर हो सके, क्योंकि शायद किसी की सोच भी बदल सकती है। और याद रखिए, बदला हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।